हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपकी साक्षी। आज हम आपके लिए लेके आए एक मज़ेदार चटपटी कहानी। और उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब लड़का था। उसका नाम रामू था। वह बहुत ही गरीब परिवार से, जिसके माता पिता बड़ी मुश्किल से अपना जीवन गुजारा सबर करते थे। इस तरह वह सब किसी तरह से लोगों से मांग कर या मेहनत करके खाना खा लेते थे, और लोग उसकी गरीब को देखकर उसे कुछ पैसा या खाने दे दिया करते थे। पर रवि बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अक्सर लोगों की मदद भी करता था। अंधे और असहाय व्यक्तियों को सड़क पार करा दिया करता था, तो प्यासे को पानी पिला दिया करता था, जिस कारण से उसके आसपास के लोग उससे काफ़ी प्रभावित भी होते थे। वह हर रोज मेहनत करता था। वैसे तो उसके पास कोई भी काम नहीं था, पर वह लोगों के पास जाकर काम मांगता था, और जो भी काम उसे दिया जाता था वे उस काम को अच्छे से किया करता था, और रवि को कुछ पैसे मिल जाया करते थे, और जिससे वह अपनी पढ़ाई कर लिया करता था। एक दिन की बात है, रवि के घर के पास से एक महात्मा गुजरे। उनको बहुत तेजी प्यास लगी थी, और फिर रवि के घर के पास आकर पानी मांगते हैं, जिसके बाद रवि आदत के अनुसार वहाँ घर में से तुरंत पानी लेकर आया और महात्मा जी को पानी पीने के लिए दे दिया। इस प्रकार महात्मा जी प्यास बुझ चुकी थी। वह रवि स्वभाव से बहुत ही खुश हुए, और फिर उन्होंने अपने पोटली में एक पेंसिल निकाल कर रवि को दिया और बोले कि रवि, यह आम साधारण पेंसिल नहीं है। इस पेंसिल से जो भी कुछ बनाओगे वह असली बन जाएगा। इस प्रकार रवि वह पेंसिल पाकर बहुत ही खुश हुआ, और अब वह इस पेंसिल की सहायता से अपनी गरीबी दूर कर सकता था। इसके बाद उसे बहुत तेजी भूख लगी थी, तो उसने तुरंत उस पेंसिल से भोजन का चित्र बनाया था, जिसके बाद वह चित्र सच में भोजन बन गया था। अब रवि को महात्मा जी बातों पर पूरा यकीन हो गया था। धीरे धीरे इस तरह रवि अपने ज़रूरतों की चीज़ों को बनाता रहता है, और फिर गरीब से अमीर बन गया, और फिर उस पेंसिल से लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें बनाकर मदद भी करने लगा था। जिसके बाद यह बात पूरे गांव में फैल जाती है, और इस तरह बात वहाँ के राजा को पता चल जाती है, जिसकी वजह से रवि को राजा के दरबार में बुलाया जाता है, और कहा जाता है कि आपको राजा के लिए वहाँ पर हीरे और मोती बनाने हैं। रवि जैसे ही राजा के दरबार में जाता है, राजा रवि से ढेरों सारे हीरे और मोती बनाने के लिए कहता है, पर रवि मोती और हीरे बनाने से मना कर देता है, और कहता है, इस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल मैं सिर्फ गरीब लोगों की मदद करने के लिए करता हूँ, और मैं आपके लिए हीरे और मोती नहीं बनाऊंगा। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ जाता है, और वह रवि को काल कोठरी में डलवा देता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। पर रवि बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि उसके पास जादुई पेंसिल उसके साथ में थी, और वहाँ पर सबसे पहले रोशनी का इंतजाम करता है। वह काल कोठरी में
रास्ता बनाकर भाग निकलता है। इस तरह से रवि कालकोठरी से निकलने के बाद बहुत से गरीब लोगों की मदद करता है और अनेक लिए ज़रूरत का सामान बनाकर उन्हें हमेशा देता रहता है। इस तरह से गरीब लोग अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर देते हैं, जिससे अब उन्हें कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस तरह रवि धीरे धीरे उस राजा से भी अमीर बन गया और लोगों की मदद करने के कारण लोगों ने उसे अपना राजा बना लिया। और एक दिन रवि उस राज्य का राजा बन जाता है और इस तरह रवि के नेकी के चलते वह अब गरीब से बहुत अमीर राजा बन गया था। धन्यवाद दोस्तों। अब हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।